जी स्टूडेंट, केप्स की जो प्रैक्टिस बुक है उसकी करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो 7 चैप्टर है उसके एमसीक्यूज़ को हम आज से स्टार्ट करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। तो हम सारे एमसीक्यूज़ को इंशाल्लाह करेंगे। तो जो पहला पार्ट है इस चैप्टर की वो शुरू हुआ है ओ हमला से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर। स्टूडेंट, इससे पहले हमने करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चैप्टर है उसको भी डिस्कस किया हुआ है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट आपको पता है कि हमारे पास ये एक फार्मूला है कि आई इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, और चार्ज बराबर है एन ई डिवाइड बाई टाइम। ओके, हमें फाइंड करना है एन। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह करेंगे कि एन को इधर लिखेंगे, दैट्स विल बी इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइड बाई ई। ओके, तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 माइक्रोमीटर है। तो हम इस तरह करेंगे कि आई इक्वल टू एन इक्वल टू आई 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई टाइम है, टाइम क्या है, टाइम 1 है, डिवाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19। 19 ऊपर चला जाएगा, तो इससे ऊपर चला जाए तो ये होगा एन विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 और -19 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये +19 हो जाता है, और डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई 1.6 है। तो स्टूडेंट फार्दर आप खुद कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर फिर बनता है वो ऑप्शन डी ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन डी 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहा है कि स्टेडी करंट इज flowing in a conductor of non-uniform cross section, the charge passing through any cross section per unit time। तो स्टूडेंट 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस हमारे पास बराबर है। रेजिस्टेंस और करंट का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ रिलेशन डायरेक्ट है, जबकि करंट है ये चार्ज पर यूनिट फ्लो है, पर यूनिट टाइम है, चार्ज पर यूनिट टाइम करंट है। तो करंट और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन है, जबकि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इन दोनों का रिलेशन इन्वर्स है यहाँ पर। तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली रिलेटेड विद क्रॉस सेक्शन एरिया, जबकि करंट डायरेक्टली रिलेटेड विद क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो, इसमें कह रहा है कि इन द केस ऑफ गैसेस द चार्ज कैरियर्स आर। स्टूडेंट ये तो सिंपल है, इसका आंसर जो है वो डी ही है, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज मीन बाय 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का मतलब ये है, एम्पियर बराबर है मतलब करंट बराबर है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 कूलम चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट पर 1 सेकेंड। ओके, तो इधर 1 लिखेंगे तो 5 एम्पियर ही आता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ही है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लो, इसमें कह रहा है कि स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन वी ऑन एक्स एक्सिस एंड आई ऑन वाई एक्सिस। इस तरह का ग्राफ के बारे में पूछ रहे हैं हमसे। आई इधर है और क्या इधर वी इधर है। तो इसमें आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस हमारे पास वी डिवाइड बाय आई के बराबर है, लेकिन ये आई डिवाइड बाई वी है। तो आई डिवाइड बाई वी पे रेजिस्टेंस वर और रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू आई डिवाइड बाई वी। ओके, और 1 और रेजिस्टेंस को हम कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। सही। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के जो करेक्ट आंसर है, 5 का, वो है कंडक्टेंस। 5 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है कि व्हेन वी डबल द वोल्टेज सिंपल इलेक्ट्रिक वी डबल द करंट। सिंपल है क्योंकि वो हमला का रिलेशन है कि वी आर डायरेक्टली रिलेटेड विद आई। ओके,
जब आर कांस्टेंट हो। सही। क्वेश्चन नंबर 7 है an electric current is passed through a circuit containing two wires of same material connected in parallel if the length and radius of the wire are in the ratio 4:3 and 4:3 and 2:3, then the ratio of the current passing through the wire will be। स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ, फिर से वही रिलेशन आ रहा है। हमसे पूछा है करंट के बारे में, और करंट जो है वो एरिया के साथ क्या है, मैं पहले बता चुका हूँ। क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ करंट का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, जबकि लेंथ के साथ उसका रिलेशन इनवर्स है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप इस तरह इक्वेशन लिख सकते हो कि I1 डिवाइड बाय I2 विल बी इक्वल टू I1 डिवाइड बाई I2, इस तरह R1 डिवाइड बाई L1, क्योंकि R के साथ रिलेशन डायरेक्ट, लेंथ के साथ इनवर्स, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि R2 डिवाइड बाई L2। ओके, तो इस तरह का रिलेशन हम लिख सकते हैं। बस इसी से आप कर सकोगे, क्योंकि जो R1 है उसकी वैल्यू भी मौजूद है, R2 की वैल्यू भी मौजूद है, L1 की वैल्यू भी मौजूद है, L2 की वैल्यू भी मौजूद है। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं आपको यहाँ पर करा ही देता हूँ। जो लेंथ की मतलब रेशो है, ओके, L1 डिवाइड बाई L2 में फिर से रिलेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। ये रिलेशन इधर पे, हाँ, लेंथ की जो रेशो है वो 4:3 है, और एरिया की जो रेशो है वो 2:3 है। ओके, तो चलो I1 डिवाइड बाई I2 दैट्स विल बी इक्वल टू, ऊपर क्या है, ऊपर होगा A1 डिवाइड बाई L1 डिवाइड बाई A2 और L2। सही है, इस तरह हो गया। A1 की वैल्यू क्या है, A1 की जो वैल्यू है वो है 2। ओके, तो इधर, लेकिन यहाँ पर हमसे सॉरी एरिया के बारे में नहीं पूछा, बल्कि हमसे पूछ रहे हैं रेडियाई। रेडियाई मीन्स पाई आर स्क्वायर। पाई आर मतलब एरिया जो है, ये भी अब मैं आपको बताता चलूँ, एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो हम एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, और पाई पाई वगैरह ख़त्म हो जाता है, तो हमारा जो रिलेशन बनता है वो R2 बन जाता है। तो इसलिए हम इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एरिया की क्योंकि ये जो रेशो है ये रेडियाई की है, और करंट का जो रिलेशन है वो एरिया के साथ डायरेक्ट है, लेकिन आर के साथ जो है वो आर स्क्वायर के मतलब R² 1 जो है वो विल बी इक्वल टू I1। जब आर का स्क्वायर लेंगे तब हमारा जो रिलेशन होगा आई और आर के साथ वो डायरेक्ट होगा। ओके, तो इसकी जगह हम इस इक्वेशन की जगह हम R² भी R1² भी लिख सकते हैं, और एरिया की जगह R2² भी लिख सकते हैं। तो R1 क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर इधर 4 आता है, तो हम इसकी जगह 4 लिखेंगे। 4 बस स्क्वायर ख़त्म हो गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 ही आता है। L1 की वैल्यू क्या है, L1 ये है, क्योंकि लेंथ की रेशो ये है, लेंथ मतलब L1 डिवाइड बाई L2, और एरिया की रेशो ये है R1 डिवाइड बाई R2 हो गया, सिंपल। ओके, तो L1 की रेशो क्या है, 4 है, सही, डिवाइड बाय R2 की रेशो क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, डिवाइड बाय R2 की वैल्यू, L2 की वैल्यू मतलब ना सॉरी यस L2 की वैल्यू, ये L2 है, L2 की वैल्यू 3 है। तो स्टूडेंट इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि I1 डिवाइड बाय I2 विल बी इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास 3 डिवाइड बाय 9 ही आता है। बस आप फर्दर जो मैथमेटिकली
जो मैथमेटिशियन है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद जो इसको डिराइव कर सकोगे इंशाल्लाह। तो किस तरह करोगे, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो इसको इधर, तो 3 4 ज़ा 12 आता है। ओके 12 आता है, तो 12 डिवाइड बाई 36 दैट्स विल बी इक्वल टू 1/3। स्टूडेंट मैंने बहुत ज़्यादा वक्त लिया है इस क्वेश्चन पे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर मैंने बहुत सुस्ती के साथ बहुत स्लोली किया था कि आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट ये था इसका तरीका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन पर बनता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है 1/3। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 8 है ग्राफ बिटवीन वी एंड वाई फॉर नॉन ऑफ मैक दैट्स विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द करंट एंड रेजिस्टर इज 8.0 मिलीएम्पियर, व्हाट चार्ज फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस। सिंपल है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। क्यों आई जो है वो चार्ज पर यूनिट टाइम के बराबर है, बस चार्ज को फाइंड करना है। तो आई मल्टीप्लाई बाई टी दैट्स विल बी द करेक्ट आंसर। तो बाकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो आप खुद कर ले। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू चलो मैं आपको वैल्यू पुट करा ही देता हूँ। आई की वैल्यू हमारे पास है 8 मिलीएम्पियर मींस 8 पॉइंट मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई टाइम की वैल्यू क्या है 0.020। तो स्टूडेंट इससे जो करेक्ट आंसर आता है हमारे पास वो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए ही है 0.16। ओके क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट है जो ओहम लॉ इज एप्लीकेबल टू सेमीकंडक्टर। ऑप्शन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओहम लॉ एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है फॉर एन ओहमिक कंडक्टर डबलिंग द वोल्टेज विदाउट चेंजिंग द रेजिस्टेंस। जब हम क्या करेंगे वोल्टेज को डबल करेंगे तो क्या होगा, मतलब रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएंगे तो विल कॉज द करंट टू सिंपल है तो डिक्रीज बाय फैक्टर टू। तो ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, क्योंकि इंक्रीज होगा वोल्टेज और वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। वोल्टेज इंक्रीज तो करंट भी इंक्रीज। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ व्हाट 2। हाँ क्वेश्चन नंबर 13 है विच इक्वेशन इज यूज डिफाइन रेजिस्टेंस। सिंपल है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द स्क्रीन ऑफ द कैथोड of a cathode ray tube each second when the beam current is as 16 मिलीएम्पियर। इसके लिए भी बहुत सिंपल है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है। पहला क्वेश्चन जो आई थिंक पहला क्वेश्चन था जो हमने किया, आई इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई टी है। एन को मालूम करना है, आई टू को मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाई ई करो। आई की वैल्यू मौजूद है 16 मिलीएम्पियर है, मतलब 16 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ है। टाइम जो सेकंड है उसकी वैल्यू आई थिंक 1 है श्योर। और इस तरह इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वैसे भी आपको पता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻16 है। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर फिर बनता है वो ऑप्शन बी ही बनता है 10⁻7। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लो। इसमें कह रहा है कि 4 वायर है, सेम मटेरियल से बनी हुए है, सेम टेम्परेचर पे है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसकी होगी। स्टूडेंट रेजिस्टेंस जो है या मैं आपको ये बताता चलूँ कि रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो है रेजिस्टेंस रो मतलब रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइड बाय एरिया। लेंथ ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा, एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम। सही है ओके। तो देख ले इधर
इसमें क्या कह रहा है, लेंथ की वैल्यू भी दे है, डायमीटर भी दिया गया है। डायमीटर मीन्स तो फिर इस तरह इक्वेशन बन जाता है रेजिस्टेंस के लिए L डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ओके, तो बस सारे वैल्यू को इधर पुट करो। लेंथ 100 सेंटीमीटर है, डायमीटर 1 मिलीमीटर है, तो इसी के आंसर आता है, ऐसे जो आंसर आता है वो 100 डिवाइड बाई 1, 100 डिवाइड बाई 1 ये रेजिस्टेंस है। ओके, ऑप्शन ए जो है इसकी वैल्यू ये है। ऑप्शन 2 को देख लो, किधर है ऑप्शन 2, हाँ इधर है। 50 सेंटीमीटर डिवाइड बाई डायमीटर, तो 50 करो डिवाइड बाई डायमीटर 0.5 है, लेकिन 0.5 का स्क्वायर लेंगे। 0.5 का मतलब 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर 1 और 4 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20, तो ये 200, इसकी वैल्यू 200 आती है, जो ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी को देख लो, ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, लेंथ 200 सेंटीमीटर है। ओके, तो हम 200 ही लिखेंगे, डिवाइड बाय डायमीटर 4, तो इससे जो आंसर आता है वो 50 हम आता है, 50 आर। ऑप्शन नंबर डी जो है, इसमें क्या है, इसमें लिखे हुए है कि जो डायमीटर है, कितना है क्वेश्चन, लेंथ, जो लेंथ है हमारे पास वो 200 है आई थिंक, या डिवाइड करेंगे हम, ओके, तो डिवाइड बाय 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये तो बहुत कम वैल्यू रह जाती है। तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा वैल्यू ऑप्शन बी के आई, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, हमने किया कि यूनिफॉर्म वायर एंड लेंथ द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड डायमीटर 2 एंड लेंथ 4L विल बी। स्टूडेंट इस तरह कह रहा है कि हमारे पास ये एक रेजिस्टर है, एक रेजिस्टेंस है ऑफ यूनिफॉर्म वायर की, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो आर के बराबर है, जबकि न्यू रेजिस्टेंस हमारे पास बराबर है, उसकी हमने लेंथ को 4 टाइम किया और इस तरह डायमीटर को 2 टाइम किया। डायमीटर स्क्वायर है तो इधर 4 आता है, तो फिर ये भी रेजिस्टेंस के बराबर बन जाती है, क्योंकि 4L किया और इस तरह डायमीटर का स्क्वायर मीन्स डायमीटर की वैल्यू 2 है, तो 2 स्क्वायर दैट्स विल बी इक्वल टू 4, तो हमारे पास 4 और 4 कट हो जाता है, तो रेजिस्टेंस ही रह जाती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर भी है। 17 का आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी, व्हेन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन बोथ आर डबल देन द रेजिस्टेंस। लेंथ को भी डबल किया, क्रॉस सेक्शन को भी डबल किया, तो रिमेन सेम हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो रो एल डिवाइड बाई एरिया के बराबर है। दोनों को डबल करेंगे तो कट हो जाती है और वही वैल्यू रह जाती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ऑप्शन 18 को देख लो, द एग्जांपल ऑफ नॉन एटॉमिक कंडक्टर इज डायोड। 19 है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 6 ओहम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एड्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। स्टूडेंट इसका जो जो तरीका है वो बहुत लंबी तरीका है। ये आपको नेट पे भी मिल जाएगी, गूगल पे, इसका यूट्यूब में भी इसकी वीडियो मौजूद है, इसी ही क्वेश्चन की वीडियो मौजूद है। बहुत सिंपल है, लेकिन जो तरीके है वो ज़रा लेंथी है, तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं या गूगल में सर्च करके यही क्वेश्चन जो है आप सर्च करें तो इंशाल्लाह आपको यूट्यूब की वीडियो आ जाती है, तो वहाँ पर क्लिक करके अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वायर ऑफ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 मिलीमीटर डायमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.7 ओहम एट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। बस यही फार्मूला है, आर इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। रेजिस्टिविटी को फाइंड करनी है तो आप इस तरह करोगे कि रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू आर ए डिवाइड बाई लेंथ, बस वैल्यू पुट करो, आपके साथ वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट अगर आप हमारे छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको पहुंच सके। देखना और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।